बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, बिकॉज हम चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 16 पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक है। टाइम सीरीज़ का जो चैप्टर हमने डिस्कस किया है, अब मैं इसी के कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज़ डिस्कस करूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर आप 5 ईयर्स पेपर निकाल के देखते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रीवियस 5 ईयर्स पेपर्स जो हैं वो मस्त देखा करें। उसका एक तो ये फ़ायदा होता है कि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पास कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको पैटर्न पता चल जाता है। और तीसरा, अक्सर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप 5 ईयर्स पेपर जो हैं वो मस्त देखा करें जब आप एग्जाम्स की तैयारी करें। अच्छा, टाइम सीरीज मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि जब हम न्यूमेरिकल अरेंजमेंट ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू टाइम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं इट्स अ टाइम सीरीज। वो टाइम सीरीज है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर स्टूडेंट इनरोलमेंट इन अ कॉलेज है तो वो ईयर टू ईयर देखा जा रहा है, तो वो जो टाइम इन्वॉल्व हो जाता है ना जब आप न्यूमेरिकल अरेंजमेंट करते हो, तो वो जो डेटा में टाइम इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम कहते हैं टाइम सीरीज। अब कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम्स में बार बार आ रहा है। अगर आप प्रीवियस पेपर निकाल के देखोगे तो थ्योरेटिकली आपसे पूछा गया है कि कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज के बारे में आपने बताना है। तो स्टूडेंट, बहुत इजी हैं। 4 कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज हैं जो कि आपके पास गिवन दिए गए हैं। वो कहते हैं एग्जांपल्स ऑफ टाइम सीरीज सुजेस्ट दैट अ टिपिकल टाइम सीरीज मे बी कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग 4 कंपोनेंट्स। एक सेकुलर ट्रेंड है जिसे टी से शो करते हैं, सीजनल वेरिएशन है एस से शो होता है, साइक्लिकल फ्लैक्चुएशंस है सी से शो करता है, इरेगुलर मूवमेंट्स हैं आई से शो होता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सेकुलर, लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। अब इसमें आपने देखना है कि जो आपके पास वेरिएशंस आ रही हैं कि वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। जो सेकुलर है ना स्टूडेंट, वो लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। उसमें आपके पास होता है एक स्मूथ एंड ग्रेजुअल मूवमेंट्स आपके पास आ रही होती हैं, कि उसमें अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स ज़्यादा नहीं होती, वो एक सीक्वेंस से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा होता है। जिस तरह आप देख सकते हो कि अब एडवांसमेंट ऑफ साइंस की वजह से जो डेथ रेट है वो क्या हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते जा रही हैं, और उनमें एक सीक्वेंस आता जा रहा है, ग्रेजुअल मूवमेंट आती जा रही है, स्मूथ और स्टडी आपके पास रिजल्ट आता जा रहा है। तो ये एग्जांपल्स होती है सेक्युलर लॉन्ग टर्म ट्रेंड की। हम कहते हैं दिस सेक्युलर ट्रेंड इज द लाइन और कर्व दैट शोज द जनरल टेंडेंसी ऑफ द टाइम सीरीज। जनरल टेंडेंसी ऑफ द टाइम सीरीज, it represent a relatively smooth, steady and gradual movement of the time series in the same direction, upward and downward, upward and downward बोथ के लिए जो है वो एक स्मूथ आपको डेटा जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इट्स लॉन्ग टर्म्स ट्रेंड है जिसको शो कर रहा होता है। इट शोज द जनरल इंक्रीज और डिक्रीज इन सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड रिफ्लेक्ट द अफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑपरेटिंग ओवर फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। वही बार के लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में ये क्या करता है, अगर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो जो आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको एक ऑपरेटिवली फेयरली उसको जो है डील कर रहा होता है। एग्जाम्पल्स इसकी अभी भी मैंने आपसे डिस्कस किए कि एडवांसमेंट ऑफ साइंस की वजह से डेथ रेट डिक्रीज हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। इसी तरह अ कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग डिमांड फॉर स्मॉलर ऑटोमोबाइल्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। नीड फॉर इंक्रीज वीट प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसके साथ साथ जो आपकी वीट प्रोडक्शन है उसकी डिमांड भी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं, एंड लॉन्ग पीरियड कितना हो, 10 ईयर्स का, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स का जो पीरियड है वो हमारे पास एक लॉन्ग टर्म है, और उसमें जिस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो आप जो भी पॉलिसीज बनाओगे वो लॉन्ग टर्म के लिए बनेंगी। कि आपकी अगर इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, तो इट्स मीन कि आपकी जो वीट प्रोडक्शन है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। इट्स नॉट अ 1 ईयर फॉर द 2 ईयर फॉर द 3 ईयर, इट फॉर द 10 ईयर्स कम अज़ कम, ताकि लॉन्ग टर्म जो है उसकी हम पॉलिसीज बना सकें। इसी तरह सीजनल वेरिएशन नाम से शो हो रहा है, तो सीजन जो होते हैं ना वो बड़े शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए आते हैं। जिस तरह 6 मंथ गर्मी रहती है, 6 मंथ जो है सर्दी रहती है, तो ये जो सीजनल वेरिएशन है ना ये शॉर्ट टर्म पीरियड है। सीजनल वेरिएशंस क्या है कि चेंजिंग। जिस तरह आपको मैं कह सकती हूँ कि अगर आप सर्दियों में देखो तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, चाय की डिमांड बढ़ जाती है, और अगर आप यही चीज़ गर्मियों में देखो तो आपके पास कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाती है, बल्कि आपके पास गर्मी होने की वजह से जो शरबत हैं, मशरूबात हैं, शेक्स हैं, उनकी जो डिमांड है वो जो है दुकानों पे ज़्यादा बढ़ जाती है, और उनकी दुकानों पे ज़्यादा डिमांड आ रही होती है।
तो ये सीजनल वेरिएशन है सीज़न के हिसाब से। इसी तरह आप ईद पे देखो, ईद पे आप चूड़ियों की डिमांड देख लो, लेडीज़ की ड्रेसिंग की डिमांड देख लो, ये तमाम चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं। इसी तरह ईद मिलादुन्नबी का आप देख सकते, ये जो फेस्टिवल्स हैं ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती हैं, और इसमें जो डिमांड्स है ना वो आपने नोट करनी होती है कि हाउ मेनी वेरिएशंस वी हैव इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम। सीजनल वेरिएशन हम क्या कहते हैं कि द सीजनल वेरिएशन आर शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स हैं दैट रिप्रेजेंट द रेगुलर चेंजेस इन द टाइम सीरीज है। दीज वेरिएशन इंडिकेट द रिपीट पैटर्न ऑफ इंडियन डे, और ये रिपीट पैटर्न जिस तरह पहले गर्मी आई है, फिर सर्दी आई, फिर गर्मी आई है, ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर और लेस देन में ये रिपीट हो रहा होता है पैटर्न। जिस तरह सर्दी और गर्मी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिए कि 6 मंथ सर्दी के हैं तो 6 मंथ गर्मी के हैं। These changes are repeated with the same pattern with a specific time period. This is called the periodicity. जिस तरह मैंने आपको कहा जो ईद है, जिन्हें बकरा ईद हो गई है, बकरा ईद पे अब गोश्त की डिमांड बढ़ जाएगी, बकरों की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह जो छोटी ईद है उस पर ड्रेसिंग की डिमांड। लेकिन ये फेस्टिवल्स इन द शॉर्ट पीरियड टाइम मोस्ट रिपीटेड होते हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ये। These changes are periodic in nature and their influence upon a specific time series is fairly regular. इनका जो असर होता है ना, इन्फ्लुएंस होता है, वो क्या होता है, फेयरली रेगुलर होता है एंड टाइम एंड साइज के हिसाब से होता है। These variation reflect the effect caused by recurring events. The main causes of seasonal variations, season अब इसकी causes क्या हैं, एक तो season हो गया, religious हो गया, festivals हो गया एंड सोशल कस्टम्स हो गए, ठीक है, डिफरेंट। जिस तरह लेबर हमारे लेबर डे आ जाता है, या अप्रैल में मनाया जा रहा होता है, डिफरेंट हमारे पास जिस तरह भी सोशल कस्टम्स हो गए, सीजन हो गए, फेस्टिवल हो गए, रिलीजियस हो गए, ये वो रीजंस हैं जिन जो कि शॉर्ट सीजनल वेरिएशंस में आते हैं, जिनमें डिफरेंट डिमांड्स जो है अपने हिसाब से वेरिएशंस के हिसाब से बढ़ जाती है। एग्जाम्पल्स क्या है, जिन्हें वीकली स्टेटमेंट ऑफ सेल्स इन अ स्टोर है, इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन समर है, कि गर्मियों में आप देखो कि जो बिजली की यूज़ है वो ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह एन ईद सेल्स इन डिपार्टमेंटल स्टोर, ईद पे सेल्स बढ़ जाती हैं। इंक्रीज इन सेल्स कोल्ड ड्रिंक्स ड्यूरिंग द समर, जो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर गर्मी आ गई तो उसमें ड्रिंक्स की जो है वो तादाद बढ़ गई है। सर्दियों को आप देखेंगे तो आपके पास कॉफ़ी या टी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। थर्ड हमारे पास होता है साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन इसे क्यों कहते हैं, देखिए ये साइकिल की तरह ना मूव करता है, जैसे कि ग्राफ में दिखाया गया ये और इसका ग्राफ भी आप देख लें, ये देखिए ये सीजन है, ये अप्स एंड डाउन शॉर्ट पीरियड के लिए, ये देखिए ये अप्स एंड डाउन शॉर्ट पीरियड के लिए। और आप साइक्लिकल देखो तो ये एक साइकिल की तरह, ठीक है, ये इसका पीक पॉइंट होता है जो कि हाईएस्ट पॉइंट होता है, थ्रू सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट है जब आपका पीक पॉइंट से कम होने लग जाता है, और ये एक्सपेंशन पॉइंट है जिधर एक्सपेंड करने लग जाती है आपकी जो भी डेटा है आप ले रहे हो। तो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस क्या होती हैं हमारे पास, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अबाउट द ट्रेंड, दीज आर द पीरियोडिक अप एंड डाउन मूवमेंट्स इन द टाइम सीरीज होता है। और लॉन्ग टर्म के लिए है टाइम और साइज देखते हुए डिफरेंट सीजनल वेरिएशंस इसमें होता है, और दीज वेरिएशंस आर रिक्योरिंग यस लेस predictable and seasonal variation secular trend, they have more dangerous effect on a business and economy। मेन ये कहाँ के लिए होता है, एज अ बिजनेस साइकिल होता है, ठीक है, कि इसकी जो फ्लक्चुएशंस अगर आपने नोट करनी है ना तो आप इसे एज अ बिजनेस साइकिल भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें 4 फेजेस आ रहे होते हैं। वो कौन कौन से फेज होते हैं, थ्रू डिप्रेशन होता है कि जब आपकी जो सनत है वो डिप्रेशन में जा रही होती है। अब बहुत सारे ये कहते हैं कि कैसे पीक पॉइंट आएगा, कैसे वीक पॉइंट आएगा। देखिए अगर बहुत जब लास्ट पॉइंट आ जाता है ना तो उसमें बहुत सारी फर्म्स जो हैं काम करना छोड़ देती हैं, वो सरवाइव नहीं कर सकती हैं। तो जो सरवाइव कर जाती हैं उन पे असरअंदाज हो जाती है डिमांड, लोग डिमांड ज़्यादा करने लग जाते हैं, वो उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा देती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाएगी उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन की तरफ जाएगा, एक्सपेंड होता जाएगा अपना बिजनेस, और एट द पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आता है जिसे हम पीक पॉइंट कहते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट लेवल पे जा रहे होते हैं। बट जब हाईएस्ट लेवल पे जाएगा तो बहुत सारी फर्म्स प्रॉफिट देखते हुए कि जी इसमें तो प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, वो भी इन होने लग जाती हैं। जब इन होने लग जाती हैं तो जो डिमांड है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से फिर हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। तो इट्स अ साइकिल है जो कि हमारे पास रिपीट हो रहा होता है। इस तरह एक्सपेंशन आ जाती है, रिकवरी आ जाती है, पीक पॉइंट जिसे हम बूम और प्रोस्पेरिटी भी कहते हैं, रिसेशन या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है जिसमें ये कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है। यही बता रहे हैं कि आज जो ट्रफ है वो लोएस्ट पॉइंट है इस साइकिल का, बिजनेस साइकिल का।
और इसमें हमारे पास क्या होता है, इसके बाद बाद यही जिस तरह एक्सपेंड करने लग जाता है डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, फिर स्टार्ट राइजिंग हो जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। फिर हमारे पास क्या होता है कि पीक पॉइंट पहुंच जाता है, पीक पॉइंट से अगर नहीं वो कायम रह सकते तो अगेन रिसेशन की तरफ आ जाता है। तो इट्स अ साइकिल पॉइंट्स हैं एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। इरेगुलर मूवमेंट्स क्या हैं? देखिए स्टूडेंट, इरेगुलर मूवमेंट्स हमारे पास वो होती हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, जिन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और अचानक से हो जाती हैं, रेगुलर पैटर्न में नहीं होती हैं। तो इरेगुलर मूवमेंट्स आर अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस दैट इंडिकेट द इफेक्ट ऑफ रैंडम इवेंट। दीज एग्जांपल्स ऑफ वॉर्स हैं, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, स्ट्राइक्स हैं, फायर्स हैं, इलेक्शंस हैं। इरेगुलर मूवमेंट्स आर अनसिस्टमेटिक्स हैं, एक्सीडेंटल हैं, अनयूजुअल इन नेचर हैं। वेरिएशंस आर नॉन, ये वेरिएशन किस नाम से नोट की जाती है? erratic, एक्सीडेंटल, रैंडम वेरिएशंस के नाम से। अब हम कह सकते हैं कि अगर स्टील स्ट्राइक हो रही है तो डिले कर दिया प्रोडक्शन फॉर द 3 वीक्स, और अगर फायर इन फैक्ट्री हो गई है तो डिले हो गया प्रोडक्शन इन 3 वीक्स। तो ये जो हमारे पास इरेगुलर मूवमेंट्स है ना, ये वो होती हैं जो हम प्रिडिक्ट नहीं कर रहे होते हैं, जो हम अपने फ्यूचर के लिए सोच नहीं रहे होते, बट अचानक से हो जाती हैं, ये अनसिस्टमेटिक लेवल में आ जाती हैं। तो ये हमारे पास होती है इरेगुलर मूवमेंट्स। तो ये स्टूडेंट हमारे पास हैं कंपोनेंट्स ऑफ द टाइम सीरीज, 4 कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। सेकुलर ट्रेंड को टी से शो करते हैं, सीजनल को एस से शो करते होते हैं, साइक्लिकल वेरिएशंस को सी से शो करते हैं, इरेगुलर मूवमेंट्स को आई से। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने याद करना है, आपके एग्जाम्स में बार बार आता है, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ। अगर आपको फिर भी इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।